10 जुलाई 2023 नवी मुंबई का उरण इलाका। पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर बताया जाता है कि पिरकोन सरदेगांव रोड पर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब डेड बॉडी की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन उस जगह पर जा पहुंची और जाकर देखती है कि लाल रंग की साड़ी में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसके आसपास कोई ज्वेलरी या दूसरा सामान नहीं था, लेकिन पुलिस ने देखा कि उस महिला के सर पर दो दो गोलियां मारी गई हैं। साथ ही उसकी गर्दन पर भी चाकू से कई बार वार किए गए हैं। अब पुलिस को डेड बॉडी से उसकी पहचान से जुड़ा कोई सबूत तो नहीं मिलता, लेकिन उस डेड बॉडी से कुछ दूरी पर पुलिस को एक चश्मे का कवर मिल जाता है और उस कवर पर डोंबिवली के एक ऑप्टिशियन का नाम और पता लिखा हुआ था। अब पुलिस की एक टीम फौरन डोंबिवली के उस ऑप्टिशियन के पास जा पहुंची और उसे उस महिला की फोटो दिखाकर पूछताछ करती है। तो पुलिस को पूछताछ में ये पता चलता है कि इस मरने वाली महिला का नाम भारती अंबोकर है और वो डोंबिवली की रहने वाली है। अब ऑप्टिशियन के बताए अनुसार पुलिस डोंबिवली में उस महिला के घर पर जाती है, लेकिन जाकर देखती है कि उस घर पर तो ताला लगा हुआ है। अब पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो पड़ोसियों से पता चलता है कि एक दिन पहले ही भारती अंबोकर अपनी शादीशुदा बेटी से मिलने के लिए अलीबाग के पोइनट गई थी। भारती ने पड़ोसियों से यह भी कहा था कि बेटी से मिलाने के लिए उसे लेने उसका दामाद मयूरेश आ रहा है। अब पुलिस भारती के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल पता करती है तो पता चलता है कि भारती ने आखिरी बार अपने दामाद मयूरेश को ही कॉल किया था, जिसकी वजह से पुलिस का शक मयूरेश पर बढ़ जाता है और पुलिस मयूरेश की तलाश शुरू कर देती है। अब काफ़ी तलाश करने के बाद पुलिस एक दिन मयूरेश और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ करने के लिए उसे थाने लाया जाता है। फिर उसे पूछताछ की जाती है तो पूछताछ में मयूरेश अपना गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को सारी कहानी बता देता है और कहता है कि उसने ही अपनी सास भारती अंबोकर का कत्ल किया है। अब पुलिस मयूरेश से अपने सास की कत्ल की वजह पूछती है तो मयूरेश बताता है कि उसकी सास यानी भारती अंबोकर अपनी बेटी यानी मयूरेश की पत्नी प्रीति से मिलने के लिए बार बार जिद करने लगी थी और इस वजह से वो अपनी सास से पूरी तरह तंग आ चुका था। फिर आगे मयूरेश बताता है कि वो हर बार अपनी सास से कहता कि प्रीति प्रेग्नेंट है, इसलिए उसका घर से बाहर आना जाना बंद है, लेकिन उसकी सास भारती अंबोकर अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और बस इसी से तंग आकर उसने अपनी सास भारती अंबोकर का कत्ल कर दिया। मयूरेश ने बताया कि उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और अपनी सास को बेटी से मिलने के बहाने उरण इलाके में बुलाया और फिर उरण इलाके में बुलाकर अपनी सास को उसने 2 गोलियां मार दी। भारती अंबोकर के बचने की कोई गुंजाइश ना रहे, इसलिए उसने चाकू से भी उसके गर्दन पर कई बार वार किए थे। फिर कत्ल करने के बाद उसने दोस्तों की मदद से भारती की डेड बॉडी को एक सड़क के किनारे फेंक दिया था। हालांकि लाश की पहचान से जुड़ी सारी चीजें हटाने के बावजूद भी उसके चश्मे का कवर वहीं छूट गया और वही चश्मे का कवर मयूरेश की साजिश का पर्दाफाश कर देता है। कातिल मयूरेश और उसके साथी पुलिस की गिरफ्त में थे और पुलिस को भी यहाँ तक कि तफ्तीश में ऐसा ही लग रहा था कि ये केस सुलझ गया, लेकिन एक सवाल पुलिस को बार बार परेशान कर रहा था और वो सवाल ये था कि आखिर कोई दामाद अपनी साहस से महज इसलिए तंग आ गया था कि वो अपनी बेटी से मिलने की जिद किया करती थी, और क्या बस इतनी सी बात के लिए मयूरेश ने अपनी सास को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। अब जब पुलिस ने यही सवाल मयूरेश से पूछा तो उसकी नज़रें कुछ छिपाने लगी, जिसकी वजह से पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो दाल में कुछ काला जरूर है। पुलिस को मयूरेश के हाव भाव से लग रहा था कि मामले में कुछ और है जिसे मयूरेश छिपा रहा है। अब पुलिस मयूरेश से लगातार पूछताछ करती है और आखिरकार वो सच सामने आ ही गया, जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। मयूरेश पुलिस को बताता है कि उसने अपनी पत्नी प्रीति का आज से 11 महीने पहले ही कत्ल कर दिया था और उसकी सास अपनी बेटी से मिलना चाहती थी। अब अपनी साजिश का पर्दाफाश ना हो, इसके लिए उसे अपनी सास की भी जान लेनी पड़ी। अब पुलिस के लिए यह नया खुलासा हैरान कर देने वाला था। पुलिस सोचने लगी कि जिस व्यक्ति ने 11 महीने पहले ही अपनी पत्नी प्रीति का कत्ल कर दिया,
वो आखिरकार कानून की नज़रों से बचा तो बचा कैसे। आगे की पूछताछ में मयूरेश पुलिस को बताता है कि अगस्त 2022 में वो अपनी पत्नी प्रीति को अलीबाग के एक लॉज में लेकर जाता है और वहां पर वो उसका गला घोंट कर उसकी हत्या कर देता है। अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को उसने एक खाई में फेंक कर ठिकाने लगा दिया था। लेकिन अब पुलिस के सामने यहाँ पर एक और सवाल खड़ा हो गया कि आखिर मयूरेश ने अपनी पत्नी प्रीति का कत्ल क्यों किया था। पुलिस के इस सवाल के जवाब में मयूरेश ने बताया कि प्रीति उसकी दूसरी पत्नी थी। आगे मयूरेश बताता है कि 2014 में कत्ल के एक पुराने मामले में उसे अलीबाग के कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और जेल जाने से पहले उसने अपनी पत्नी यानी प्रीति को 9 लाख रुपए दिए थे। हालांकि 2022 में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया और वो जेल से बाहर आ गया। अब जेल से बाहर आने के बाद उसने अपने पत्नी यानी प्रीति से वो 9 लाख रुपए मांगे तो प्रीति ने उसे वो 9 लाख रुपए देने से मना कर दिया था। अब जब बार बार कहने के बाद भी प्रीति ने उसे वो 9 लाख रुपए नहीं दिए तो मयूरेश ने प्रीति को मिलने के बहाने एक लॉज में बुलाया और वहां पर उसका कत्ल कर दिया। अब मयूरेश द्वारा इस नए खुलासे के बाद पुलिस मयूरेश पर एक और हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज देती है। हालांकि मयूरेश की पत्नी प्रीति की लाश पुलिस को अभी तक नहीं मिल पाई। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें एक दामाद अपनी सास और अपनी पत्नी का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर देता है। बाकी इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।